फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है 19 अक्टूबर और 3-4 दिन से हमारे पड़ोस में चल रहे हैं रामायण चल रही थी। मैंने आपको दिखाया भी था। हाँ, रामायण वाली वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी। अभी मैं आई हूँ, रामायण समापन हो गया आज, तो बस प्रसाद लेकर के आ गई हूँ और अब घर में खाना बना कर दूँगी। लेकिन बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, वो लेकर के आए हैं वेज बिरयानी। तो अभी मैं दिखाती हूँ और अभी दिखाती हूँ बाहर। देखिए प्रसाद बट रहा है घर के बाहर। चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, सामने रहते हैं गुप्ता जी और इनके यहाँ 3 दिन से चल रही थी रामायण और आज 19 तारीख है, रामायण समापन हो गई। और यहाँ पर देखिए प्रसाद बट रहा है और अंदर जो है अभी समापन होने के बाद भी अभी जो लेडीज़ थी वो भजन वगैरह गा रही हैं। और कल यानी 20 अक्टूबर को है इनके बेटे का बर्थडे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और फिर रात में जागरण भी होगा यहीं पर। तो 3-4 दिन तक बहुत रौनक रहती है घर के सामने। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में ही हो रहा हो प्रोग्राम। बच्चे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लेके आए बेटे? वेज मोमोज, और दोनों अलग अलग। तो ये बच्चे लेकर के आए हैं मोमोज। इनको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे देखो प्रसाद रखा है, ये जागरण का नहीं, सॉरी, रामायण जो ये आज समापन हुआ है, तो ये प्रसाद ला के रखा हुआ है। तो प्रसाद किसी ने नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा खा लिया है। अभी मैं भी खाऊंगी। और आज है 20 अक्टूबर और सामने वाले गुप्ता जी के बेटे का बर्थडे है और यहाँ पर जागरण होगा। तो बर्थडे तो सेलिब्रेट हो रहा है एक मंडप में, तो वहाँ मैं तो नहीं जा रही। सामने वाला घर है ये हमारे, और ये वाला मेरा घर है ये। तो देखो बेटी भी आ गई अंदर से, और ये हमारे गेट का दरवाज़ा अंदर का है। तो यहाँ पर हो रहा है जागरण। यहाँ तो लाइट की वजह से रामायण का पाठ हुआ था कल, इनके यहाँ रामायण का पाठ का समापन हो गया था, तो कल मैंने आपको दिखाया भी था। और उसके बाद आज जागरण है और इनके बेटे का बर्थडे भी था। तो बर्थडे में मैं नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर यहाँ पर जागरण अभी स्टार्ट होने वाला है, तो नीचे जाऊँगी तो मैं आपको नीचे का दिखाऊँगी फिर। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में डेकोरेशन हो रखी है, दोनों साइड में, और पूरा ऊपर तक वहाँ तक सजा हुआ है। और अब मैं जाऊँगी जब स्टार्ट होगा, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलती हूँ मैं, अभी तैयार होंगी। ये तो रेडी घूम रही है। अभी ये आई थी पार्टी में से, बर्थडे में से, तो इन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। ये माँ तो एक है, मैया तो एक है, लेकिन मैया के रूप वो कैसे कैसे रूप सुनिएगा। हो तू ही दुर्गा और तू ही काली, तू ही ना। सुनते ही बाबा भोलेनाथ मुस्कुराई, हंसने लगे। अमी देवताओं में भगदड़ मच गई और आप मुस्कुरा रहे हो, कारण क्या है? वो कारण बताइए। भोलेनाथ ने कह दिया, सती ये दुनिया आनी जानी है, जो आ रहा है उसे आने दे और जो जा रहा है उसे तू क्यों परेशान होती है? सती ने कहा, नहीं, कोई ना कोई तो कारण है जो सारे देवी देवता जा रहे हैं, केवल हम दोनों बैठकर इनका दर्शन कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, वो कारण बता दो। सती ने जब इतनी जिद की, भोलेनाथ ने कह दिया, सती अरे भगवान तू नहीं मानती तो सुन, क्योंकि हमारे 3 हट बड़ी मशहूर है, वो सब जानते हैं। कौन कौन सी? बालहट, दूसरी राजा हट कर ले कि इसी कॉलोनी के अंदर हवाई अड्डा बनना चाहिए। अगर राजा चाहे तो भैया बन सकता है। ऐसे एक बच्चा मेले में मचल जाए, बालहट। क्या कहते हैं? बालहट। अगर बच्चा मचल जाए मेले में, यही खिलौना चाहिए। चाहे बच्चे को वहां पर मारना, घर पे आके मारना, फिर भी क्या होता है ना, ये बालहट। अब तीसरी हट तो जाए में साड़ी आ जाए और आपके घर में ना आए तो 4 दिन तक रोटी जली हुई बनेंगी। बोलो शंकर भगवान की। सती की हट के आगे बाबा भोलेनाथ मजबूर हो गए। भोलेनाथ ने कह दिया, सती अरे भगवान तू नहीं मानती तो सुन, ये सारे देवी देवता आज तेरे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तेरे पिता प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल नगरी के अंदर एक विशाल यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया है। जब ये बात सुनी तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर मां सती को मंत्रण आया है
लेकिन मुझे, मैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता। सती ने कह दिया आप मत जाओ, आप मत जाओ, लेकिन मैं प्रभु जरूर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का घर है, और पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने समझाया, सती तेरी बात ठीक है, बिना बुलाए पिता के घर बेटी जा सकती है, लेकिन अगर बेटी के घर कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, यदि उस समय अगर बेटी को निमंत्रण ना आया हो तो बेटी को भी बाप के घर बिना बुलाए, क्योंकि जितना स्वाभिमान एक पिता रखता है उतना ही उसकी पुत्री भी रखती है। बोलो शंकर भगवान की। सती ने कह दिया स्वामी अगर आप आज्ञा दोगे तो आपकी आज्ञा से जाऊंगी, और आज्ञा नहीं दी, चाहे पति आज्ञा को ठुकराना पड़े, लेकिन मैं पिता के घर जरूर जाऊंगी। यहीं से भजन प्रारंभ है, सती की जिद मेरे बाबा भोलेनाथ से। बोलो शंकर भगवान की। आइए कि मेरे भोला तो पीहर जाऊं, मैया से मैं मिलना, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने, यज्ञ रचाया मेरे भाई, हम ब्रज वाले हैं तो ये भाषा भी थोड़ी सी ब्रज की है, ठीक है ना। आओ दोनों हाथ खोलना, ताली बजाना। यज्ञ रचाया मेरे बाप ने, मेरा भोला कैसे मेरी भोली जो तुम की हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, जो तुम की हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने, मेरी भोली फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने। आपके मेरे भोला जादू से जाके आई, आपके मेरे भोला जादू से जाके आई, आपके मेरे भोला जादू से जाके आई, आपके। ये लाइन माता बहने बोली, ताली बजा करके, भक्त नहीं बोलेंगे, माता बहने। मेरे भोला जादू से भागे अपने, ओ मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने बाप के, मेरे भोला फिर ना गई मैं, मेरे भोला पीहर को जाऊं जाते ही लौट, फिर ना पीहर को जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने, मेरे भोला जाते ही लौट गया, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने, मेरी भोला पीछे बजवाओगी, हमें ना बुलाया, ना पीहर को जाऊं, यज्ञ रचाया मेरे बाप ने। इन देवताओं ने, इन भक्तों ने मिलकर मुझे एक नाम दिया, देवों के देव। जोर से बोला करो, देवों के देव महादेव। और तू दर्शन किसका करने जा रही है? वो तो मेरी भोली जो तुम की हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, जो तुम की हर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे बाप ने, मेरी भोला।